पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर सरकार वैक्सीन के खर्च की भरपाई कर रही है। ये बात अंधभक्तों के मुंह से आपने भी सुनी होगी। कुछ दिन पहले यही बात पेट्रोलियम व नेचुरल गैस के दाम बढ़ने पर रामेश्वर तेली ने भी की है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें एक तरह से फ्री में मिली वैक्सीन की भरपाई है। 9 अक्टूबर को असम में केंद्रीय मंत्री तेली ने कहा कि ईंधन की कीमतें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। फ्री वैक्सीन तो आपने ली होगी, पैसा कहाँ से आएगा? आपने पैसे तो दिए नहीं, तो इस तरह से पैसे जमा किए जा रहे हैं। आइए समझ लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देश की एडल्ट आबादी कुल 84 करोड़ लोगों की बताई जाती है। वैक्सीन चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, बल्क खरीद में सरकार को लगभग 150 रुपये की एक डोज पड़ती है। कुल डोज खरीद तकरीबन 167 करोड़ रुपए की हुई। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट यानी लाने वाले जाने और दूसरे कॉस्ट भी जोड़ लें तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने पर 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। यह खर्च कहां से आ रहा है वो भी समझ लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि मैंने 2021-2022 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे भी फंड मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह पैसे सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए कर्ज देने के लिए डिसाइड की गई है। टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट में राज्यों को ट्रांसफर करने के लिए किया गया है। यानी आखिर में यह सारा खर्च राज्यों के माथे मढ़ा जाएगा। अब पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार को टैक्स से कितनी आमदनी हो रही है वो भी जान लीजिए। कोरोना से पहले केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.98 रुपये और डीजल पर 15.83 रुपये टैक्स वसूलती थी, जिसे पिछले साल बढ़ाकर पेट्रोल में 32.90 और डीजल में 31.80 रुपये कर दिया। वित्त वर्ष 2020-2021 में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की तरफ से वसूले जाने वाले टैक्स में 88% का उछाल आया। आरटीआई से मिले ब्यौरे के मुताबिक 2019-2020 में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से होने वाली कुल आमदनी 2,88,313.72 रुपये थी, जबकि 2020-2021 में पेट्रोलियम पदार्थों से सरकार ने 4,13,735.60 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी खर्च 50,000 करोड़ कर रहे हैं और उसके नाम पर वसूली 2 लाख करोड़ की हो रही है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि 2019-2020 के औसतन $60.47 प्रति बैरल के मुताबिक 2020-2021 में उससे $15.55 कम दाम पर क्रूड ऑयल खरीदा गया था। यानी यहाँ भी सरकार को बचत हुई, लेकिन उसका फ़ायदा जनता को न देकर टैक्स बेतहाशा बढ़ाया गया। देश का मीडिया भी इतना नाकारा हो गया है कि इस तरह की सच्चाई आपके सामने रखने के बजाय सरकार की ज़ुबान ही बोलता रहता है। यही है नया भारत। इसी तरह पर्दे के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।